मेरे पास है दोस्तों 100 रुपए और ये 10,000 रुपए। आज हम देखने वाले हैं कि 100 रुपए में घोड़े को कैसे पाला जाता है और 10,000 रुपए खर्च करके घोड़े को कैसे पाला जाएगा। हम देखेंगे कि घोड़े की खाने से लेकर उसकी सेहत का ध्यान रखने तक, उसको नहलाना, उसको बांधना, उसको खोलना, जैसे भी उसको खिलाना पिलाना होगा, उसका आराम करना होगा, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, एक तरफ होंगे 100 रुपए और एक तरफ होंगे 10,000 रुपए। देखते हैं कि किस में घोड़ा ज्यादा आराम से पल पाएगा। तो चलो मेरे साथ और देखते हैं 10,000 रुपए में घोड़ा अच्छी तरह से पल पाएगा या फिर 100 रुपए में। 10,000 रुपए में बढ़िया पलेगा। आप जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। वाह यार, इस भाई को मेरे पर यकीन है। अच्छा, क्या लगता है कि 100 रुपए में ज्यादा अच्छी तरह से घोड़ा पल पाएगा या फिर 10,000 रुपए में? आप यहाँ आए हो तो गाँव में 100 रुपए में। अच्छा, गाँव में आया हूँ तो 100 रुपए में। तो इन्हें लगता है कि जब से मैं गांव में आया हूं तो यहाँ पर अपना न्यार भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो उनकी वजह से क्या पता 100 रुपए में भी गुजारा हो सकता है। तो चलो देखने के लिए तैयार हो ना? चलो तो चलो। मेरे पास है दोस्तों एक बाल्टी और एक बर्तन जिससे मैं घोड़ी को नहलाने वाला हूँ, क्योंकि हमने सोचा है कि 10,000 रुपए खर्च करके और 100 रुपए खर्च करके कैसे घोड़े को संभाला जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। इसीलिए इस बाल्टी से मैं घोड़ी को नहलाने वाला हूँ। ये रही अपनी नूर और हम फटाफट से इसे नहलाते हैं पानी से। ये चेक करें, बहुत बढ़िया। बहुत गंदी हो चुकी है हमारी घोड़ी नूर, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में घोड़े को पसीने आते हैं, पसीने की वजह से ये घोड़े गंदे हो जाते हैं। पसीनों में रहते हैं तो तुरंत लेटते हैं एकदम से गंदे, इसीलिए अब इसे नहलाने वाले हैं। ये है तरीका। अगर हम पानी की बचत करना चाहते हैं तो हमारा खर्चा भी कम होगा और पानी भी कम यूज होगा। तो इसी वजह से अगर घोड़ों को नहलाना है तो बाल्टी में भी नहलाया जा सकता है। ये कम खर्चे का सौदा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर हम अपने घोड़े को ज्यादा पानी इस्तेमाल करके नहलाना चाहते हैं, जिससे घोड़े को ज्यादा ठंडक प्रदान हो और हमारे हाथ पैर, हमारा मूवमेंट भी कम हो, तो इसी वजह से हम ले सकते हैं एक पाइप जो कि समरसेबल वाला है, बिल्कुल चालू। इसमें से ये देखें, ठंडा ठंडा पानी बिल्कुल फ्रेश, और इससे अगर घोड़े को नहलाते हैं, क्या बात है। इसमें हमारे शरीर की मेहनत बहुत कम लगती है दोस्तों। ये चेक करें, हमारे शरीर की इसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है और दूर से खड़े होकर हम घोड़े को आराम से ठंडा कर सकते हैं। हिसाब किताब किसी का बढ़िया है, वो खर्च कर सकता है तो समरसेबल लगवाएं और समरसेबल से ही खड़े खड़े घोड़े को नहला सकते हैं। यही फ़र्क है 100 रुपये में और 10,000 रुपये में। करें इसे ब्रश भी करवा सकते हैं, साथ के साथ इसके दांत में कुल्ला वगैरह कुछ भी कराना हो हम करा सकते हैं। बारिश का मजा ले रही है नूर बिल्कुल। आने के बाद हमारी नूर कुछ ऐसी नजर आती है। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। अरे अरे, ये क्या तरीका है इसके चलने का, क्या कहने इसके। नूर नहाने के बाद कुछ ऐसी नजर आती है, बिल्कुल परी की तरह। तो इसके चलने के तरीके ही बहुत अलग हैं। चलो ले चलो इसे अंदर। बिल्कुल गुलाबी हो चुकी है, बिल्कुल गुलाबी। मैं आ गया हूँ इस दराती के साथ। इसको दराती बोलते हैं ना। ये मेरे पास है दराती और दराती से ही मैं काटने वाला हूँ न्यार, बाजरा शायद है ना। इसको बाजरा बोलते हैं, न्यार बोलते हैं। ये एक तरह से फ्री का ही है, ठीक है। तो चलो इसे भी काटते हैं और लेकर चलते हैं अपने घोड़ों के लिए। ओहो, अगर तुम मुझे सिखाओगे कि बाजरे को काटा कैसे जाता है, मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपये। तो सही तरीका बाजरा काटने का शायद ये भाई सिखा रहे हैं मुझे। अच्छा, हमें ऊपर से पकड़ना होता है और नीचे से कट। अच्छा, एक बार में इतना काटना होता है, फिर अच्छा इतना जब इकट्ठा हो जाए उसको यहाँ रख लें और ऐसे काटते काटते फिर जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर गड्डी हो जाती है। चलो ठीक है। तो वादे के हिसाब से जो मैंने वादा किया था वो पूरा हुआ, ठीक है। अब मैं खुद ये काट सकता हूँ ना। चलो भाई, अब मैं खुद काटने वाला हूँ और अपने घोड़ों के लिए मैं खुद न्यार इकट्ठा करूँगा। ये बाजरा जाकर फिर लेकर जाएंगे हम अपने फार्म के अंदर। ये बिल्कुल सही तरीका है भाई, यही है ना। मैं ऐसे भी घोड़ों को डाल सकता हूँ। ये न्यार है, घोड़े से चाह कर खा सकते हैं ऐसे भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये बड़ा न्यार हो जाता है ना, बड़े न्यार को हम ऐसे घोड़ों को नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए एक तरीका हमें अपनाना पड़ता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको भी अपने घोड़ों को डाल देता हूँ। इसे भी घोड़े चाह कर खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। लो भाई, हमारा न्यार भी आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घोड़ों के लिए सस्ता, अगर आप लोग चाहते हैं कि घोड़े सस्ते में पल जाएं, तो ये तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरे साथ। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ घोड़ों के लिए ज्वार, ठीक है। और इधर है हमारी मशीन। ये मशीन अधिकतर लोग जो शहर में रहते हैं वो तो बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे। ये है कुट्टी काटने की मशीन। इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसके लिए एमसीबी को ऊपर करो और ऐसे कर दो। चलो फटाफट से अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से दोस्तों सारी कुट्टी कट जाएगी। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। इस तरीके से हमें सारी ज्वार को छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। ये देखें, यही तरीका है दोस्तों सही तरीके से कि छोटे छोटे पीसेस में जब कुट्टी कट जाएगी तो इसको घोड़े आसानी से खा सकते हैं। इतनी मोटी मोटी को नहीं खा सकते हैं, पत्ते पत्ते खाएंगे और बाकी सब चीज़ छोड़ देंगे। इसीलिए हमें ये कुट्टी काटने वाली मशीन लानी होती है
और उसमें लगाकर इसे काट देते हैं और छोटे छोटे पीसेस में जब हो जाती है ना, घोड़े बड़े शौक से खाते हैं। चलो इसे काटते हैं फटाफट से। हाँ, सब कुछ खत्म हो चुका है। कुट्टी दोस्तों कट चुकी है। हालांकि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन इसमें इतना टाइम लगता है और पसीना देखें, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घोड़ों को हरा चारा मिल जाता है और थोड़ा सा पौष्टिक भी है, ये थोड़ा किफ़ायती भी है, इससे आपके पैसे भी बच सकते हैं। किफ़ायती न्यार में अपने घोड़ों को किफ़ायती खोर में कैसे खिला सकते हैं ये देखते हैं। चलिए, हमें लेनी होगी एक इस तरह की पॉलीथीन या फिर एक कट्टा भी ले सकते हैं। उसमें अपने घोड़े के जितना भी वो खा सके उतना भरना है और फिर इसको लेकर जाना है अपने घोड़ों के पास। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी होगा। चलो भाई, ये न्यार में लेकर आ गया हूँ अपने घोड़े के लिए। अगर हमारे पास खोर भी नहीं होती है ना, चाहे वो प्लास्टिक की खोर हो, चाहे वो ड्रम की खोर हो या फिर वो सीमेंटेड खोर हो, अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो पुराने ज़माने की खोर का ये तरीका है हम अपना सकते हैं। इससे क्या होता है, इसे हम रास्ते में कैरी भी कर सकते हैं और जब भी घोड़े को भूख लगे इसमें उसे ऐसे टांगो। इस तरीके से हम घोड़े के मुंह पर इसको टांग सकते हैं और घोड़ा ऐसे हिलाते हिलाते इसको पूरा फिनिश कर देगा। ये देखें, हम कट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलीथीन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ की है। इस तरीके से हम घोड़े को खिला सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन है न्यार की जगह हम हरे न्यार की जगह डाल सकते हैं यहाँ पर ये भुस। ये होता है भुस, इसे बोलते हैं भुस। ठीक है, हम लेते हैं 1 कटोरा भुस और लगभग 1 कटोरा पूरा भरकर मैं चोकर डाल देता हूँ। लो भाई, और फिर आता है मेरे पास ये आशु फीड। इससे बेस्ट चीज़ प्रोटीन के मामले में मैं नहीं मानता। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 कटोरा आशु फीड। इन सबको मिलाते हैं और घोड़ों को डालकर देखते हैं। आशु फीड भी डल चुका है और अब इस सबको लेकर चलते हैं हम अपने घोड़ों के पास और देखते हैं कि इसे वो कैसा खाते हैं। हम आ जाते हैं अपने घोड़े के स्तबल में और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, मैं इसको एक बार डालकर देखने वाला हूँ। ये ले भाई, इसे भी ये शौक से खा सकता है। तो घोड़े के लिए ये भी एक बढ़िया आहार का काम करेगा, जिसमें कि ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम खर्चा कर सकते हैं तो दाने पर भी किया जा सकता है। तो यही फ़र्क है 100 रुपये के दाने में और 10,000 रुपये के दाने में। बहुत शानदार। एक तरीका हमारे पास घोड़े को संभालने का ये भी है। अगर हमारे पास रूम्स बनाने के या स्टेबल्स बनाने के पैसे नहीं हैं तो सिर्फ हमें 2 रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो कि इसके गले से होते हुए खूंटे तक बंधेगी और दूसरी जो इसके पैरों में बंधेगी। ठीक है, और फिर एक खोर गाड़ दो। लेकिन इसमें रिस्क एक बात का है कि घोड़े कभी भी अपने पैर फंसा सकते हैं। जब वो लेटते हैं कभी भी वो खुद फंस सकते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि घोड़ों को इस चीज़ से फांसी भी लगती है। तो देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। चलो मेरे साथ। दूसरा तरीका ये है एक घोड़े का लग्जरी स्टेबल। इसमें क्या है कि एक नीचे भुरभुरा रेत है, साथ में खोर लगी हुई है। इसमें घोड़ा बंद कर नहीं खुल कर रहता है और बाहर हमने कुंडी लगाई हुई। घोड़े जब खुल के रहते हैं तो ज्यादा वो एक्टिव रह सकते हैं, हमेशा वो भाग दौड़ सकते हैं। चलो, हमेशा घोड़े जब खुल के रहेंगे तो इनके फंसने का चांस बिल्कुल 0 और ये हमेशा ना ही एक जगह पर सुसु कर सकते हैं ना ही पॉटी। ठीक है, तो घोड़े जब हमेशा खुलकर रहेंगे तो वो ज़्यादा हमसे लगाव भी करेंगे, क्योंकि हमेशा वो बिना स्ट्रेस के रहेंगे। जब भी हम इनके पास जाया करेंगे ये हमें प्यार ही किया करेंगे। तो इसलिए ये दूसरा तरीका है। इसमें आपको सिर्फ स्टेबल बनाने के पैसे खर्च करने होंगे, गेट लगाने होंगे, सीमेंटेड खोर बनानी होगी, तब जाकर आपका एक लग्जरी स्टेबल तैयार हो सकता है। 100 वर्सेस 10,000 रुपये करने में आज मुझे नानी याद आ गई। सब कुछ जो भी था ये वाकई में ये असलियत में होता है। जिसका बजट कम है वो इस तरह से घोड़ों को रखता है और जिसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है वो इस तरह से घोड़ों को रख सकता है। लेकिन घोड़े दोनों तरीके से ही रखे जा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या घास चने का काम करती है? या आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस तरह की सीरीज़ अगर चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें।